वेलकम अगेन। मॉड्यूल 3 को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम ट्यूब, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के कंसेप्ट को समझेंगे। किसी भी फ्लूइड फ्लो का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंटल फ्लो विजुअलाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। ये चीजें जो है फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, यानी फ्लो विजुअलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि किस टाइप का जो फ्लूइड है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स किस तरह फ्लो कर रहे हैं, किस तरह उनका पाथ है, ठीक है, किस लाइन में फ्लो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें न्यूमेरिकल किसी भी फ्लूइड फ्लो के एनालिसिस में। ओके, तो जनरली जो होता है, ठीक है, फ्लो पैटर्न्स उसको हम लोग 3 तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है स्ट्रीमलाइन का, ओके, देन दूसरा तरीका है स्ट्रीक लाइन का, तीसरा तरीका है पाथ लाइन का। ओके, तो हम लोग इन 3 तरह के लाइन्स से, ठीक है, किसी फ्लूइड फ्लो में उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका पैटर्न बता सकते हैं कि किस तरह वो फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्ट्रीम लाइन्स से। स्ट्रीम लाइन्स क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रीम लाइन्स क्या होते हैं कि सपोज कोई फ्लो फील्ड है, ओके, उसके अंदर इमेजिनरी कंटिन्यूअस लाइन होता है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? इमेजिनरी कंटिन्यूअस लाइन होता है। ओके, सपोज ये कोई स्ट्रीम लाइन है, ठीक। अब स्ट्रीम लाइन के डेफिनेशन पे अगर जाए तो इसका कंप्लीट डेफिनेशन जो होता है वो कहता है कि ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक, तो वो टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, उसके वेलोसिटी वेक्टर को डिनोट करेगा। यानी जो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने ये टेंजेंट डाला, ठीक है, उस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। ओके, तो सपोज इस पे ये कोई पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो है, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, उसी तरह सपोज इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो बताएगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसी है। ठीक, उसी तरह, ठीक है, एक हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक कर्व टाइप का स्ट्रीम लाइन ले लेते हैं। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे, तो जैसे इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में शो होगा, वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। ओके, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस लोकेशन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो टेंजेंट है उसके अलाउंग। ओके, तो स्ट्रीम लाइन क्या है,
कैसा इमेजिनरी लाइन, ठीक, जो किसी इंस्टेंट पे अगर हम उस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होता है, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी के डायरेक्शन को, उस पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। ओके, तो ये होता है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, यानी at any instant can be defined as an imaginary continuous line in the flow field so that tangent to the line at any point represents the direction of the instantaneous velocity of that point. यानी उस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वहां पे उनके जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन पता चलती है। ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं और इसका इक्वेशन भी हम लोग डेवलप करते हैं। ओके, तो सपोज ये कोई फ्लो फील्ड है, ठीक, इस फ्लो फील्ड में कई सारी स्ट्रीम लाइंस हैं। ठीक है, इस फ्लो फील्ड में कई सारी स्ट्रीम लाइंस हैं। तो सपोज इसका ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके टेंजेंट के अलोंग। ओके, यहाँ पे हम लोग सपोज टू डायमेंशनल फ्लो ही कंसीडर करते हैं। ओके, 3 डायमेंशन नहीं करके अभी 2 डायमेंशन में ही समझते हैं। तो ये वेलोसिटी जो हो जाएगा, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स दोनों ही डायरेक्शन में होंगे, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसका कुछ कंपोनेंट होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में जो है इसको हम लोग u1 कह देते हैं, और जो वर्टिकल में इसका कंपोनेंट है v। तो इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u, ओके, i कैप प्लस v j कैप। ओके, इस तरह हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और सपोज ये जो छोटा सा हमने कंसीडर किया है, बहुत छोटा सा हिस्सा। ओके, ठीक है, इस छोटे से हिस्से की जो लेंथ है, ठीक, वो क्या है, ds है। ओके, ds ये क्या कहला गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं कि किसी भी बहुत ही इन्फिनिटेसिमल लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ है। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। चूंकि ये क्या है, ds भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये दोनों डायरेक्शन में ही होगा। ओके, तो अब अगर हम इस छोटे से पार्ट को देखें, ये है v, ओके, ये u एंड ये v, एंड सपोज ये एंगल क्या है, थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय u। ओके, tan थीटा क्या हो जाएगा, v बाय u। उसी तरह जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इससे भी देखें
तो इसके लिए भी tan थीटा कितना हो जाएगा, dy बाय dx, ओके, dy बाय dx, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देन, v बाय u इज इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। या इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाय u इक्वल टू dy बाय v, ठीक। यही चीज क्या होता है, क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ओके। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। क्योंकि यहाँ पे हमने केवल 2 ही डायमेंशंस कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन 2 डायमेंशंस, ओके। अगर इसी को हम लोग 3 डायमेंशन के लिए एक्सटेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, dx बाय u इक्वल टू dy बाय v इक्वल टू dz बाय w, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन 3 डायमेंशंस। थ्री डायमेंशनल फ्लो, ओके, जो 2 डायमेंशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो स्ट्रीम लाइन है, ठीक, उसके इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। नाउ अब हम इसको एक अल्टरनेट तरीके से भी, ठीक है, अल्टरनेट तरीके से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे, वो भी देखते हैं। अल्टरनेटिवली, ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर कर रखा है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर भी है। अब अगर इसके डेफिनेशन पे जाएं, ठीक, तो डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रीमलाइन एट एनी इंस्टेंट is an imaginary line in the flow field so that tangent to the line at any point represents the direction of the instantaneous velocity of that point, okay, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, ओके, एंड जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, ओके, दोनों क्या होगा, सेम ही रह जाएगा, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस डेफिनेशन को क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस ds इक्वल टू 0, ठीक है। स्ट्रीम लाइन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा ds है, ये इस वेलोसिटी वेक्टर जो है, लोकल वेलोसिटी वेक्टर, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो v क्रॉस ds इक्वल टू 0, ओके। यहां लिख देते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन, ओके, ds must be parallel to local
वेलोसिटी वेक्टर v। ओके, तो एज पर डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ ये कितना हो जाएगा, यू आई कैप प्लस वी जे कैप क्रॉस डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप शुड बी इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू यू आई इंटू डी एक्स आई, ये हो जाएगा कितना 0। ओके, एंड वी जे क्रॉस इंटू डी एक्स आई आई कैप, वी जे कैप और डी एक्स आई कैप, इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v dx। ओके, एंड सिमिलरली इधर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यू आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस यू डी वाई एंड अगेन जे कैप का मल्टीप्लिकेशन 0, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ ये क्या हो गया, v dx is equal to u dy। ओके, और dx अपॉन u is equal to dy अपॉन v। तो ये हमें इस तरीके से हमने अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन 2D फ्लो फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली इन 3D फ्लो क्या हो जाएगा, dx बाय u इक्वल टू dy बाय v इक्वल टू dz बाय w। ओके, तो इस तरह हम लोग स्ट्रीम लाइन के इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्ट्रीम लाइन्स। ओके, इसी को हम पूरा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स इन 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो इन चीजों के आधार पे, ठीक है, स्ट्रीम लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो देख लेते हैं कि अगर स्टेडी फ्लो है तो स्ट्रीम लाइन्स क्या होगा, उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होगा। ओके, और स्ट्रीम लाइन्स का पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सा है। ठीक है, ये हम बिल्कुल ऑब्वियस समझ सकते हैं कि स्टेडी फ्लो में टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, चीजें बिल्कुल टाइम के साथ स्मूथ चलती हैं। तो स्ट्रीम लाइन्स का भी क्या होगा, बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न रह जाएगा। ठीक है, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। फिर अगर अनस्टेडी फ्लो है तो टाइम के साथ पैटर्न चेंज हो सकता है स्ट्रीम लाइन्स का। ओके, अनदर थिंग कि जो स्ट्रीम लाइन होता है उसके अक्रॉस कोई फ्लो नहीं होता है। ओके, उसके अक्रॉस कोई फ्लो नहीं होता है। सपोज, ठीक है,
ये कोई स्ट्रीमलाइन है, ठीक। तो इसके ऐसे इस तरह कोई फ्लो नहीं होगा, ओके, इस तरह फ्लो नहीं होगा। जब भी फ्लो होगा, ठीक है, इसके बगल से ही होगा, ठीक है, भले ही पैटर्न कुछ और सब हो सकता है, ओके, ऐसे जा रहा है एक स्ट्रीमलाइन, दूसरा स्ट्रीमलाइन ऐसे ही जा रहा है, ओके। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पाइप है, ओके, पाइप का कुछ इस तरह सेक्शन है, ठीक है। तो जो स्ट्रीम लाइन्स होंगे वो क्या होगा, कुछ ये जो हमारा पाइप वॉल है, पाइप वॉल के पैरेलल चलेगा, ठीक, इस तरह चलेगा। और कोई स्ट्रीमलाइन है तो वो बिल्कुल ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन जो है, एक स्ट्रीमलाइन दूसरे स्ट्रीमलाइन के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ओके, ठीक है। देन अगर हम स्ट्रीमलाइन्स को फिगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें एरो लगाना होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने ये एरो मार्क दे दिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, यहाँ पे हमने एरो मार्क दे दिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, ओके। तो जब भी हम स्ट्रीमलाइन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो मार्क जरूर देंगे, ठीक है, ठीक। तो डिफरेंट बॉडी शेप्स जो है उसके अंदर फ्लो कैसे होगा, किस तरह होगा, ये चीज स्ट्रीमलाइन्स से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फिर फॉर्म कैसे होगा, ठीक है, कैसे देखेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग डाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग डाई वगैरह का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फ्लो फील्ड में किस तरह, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फॉर्म होता है, ठीक। नाउ जब स्ट्रीमलाइंस का कंसेप्ट हमने समझ लिया तो अब अगला टॉपिक जो आता है वो होता है स्ट्रीम ट्यूब का, ओके। तो स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, तो जब कई सारी स्ट्रीमलाइंस, ठीक है, एक साथ चल रही होती है, जैसे एक स्ट्रीमलाइन ऐसे है, ऐसे, ओके, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रीमलाइंस मिलकर क्या करते हैं, एक ट्यूब फॉर्मेशन करती है, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रीमलाइंस जो है, ठीक, बिल्कुल नेबरिंग स्ट्रीमलाइंस जो है, ये क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित एरिया से होके गुजर रही है, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फिक्स्ड एरिया है जो कि इसके अंदर बाउंडेड है, ओके, इससे होके गुजर रही है, ओके। मतलब ये एक हमें बंडल की तरह लग रहा है, बिल्कुल एक बंडल है स्ट्रीमलाइंस का। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। जरूरी नहीं है यही शेप हो सकता है इस तरह भी हो जाए, ये ट्यूब का एक जो छोर है वो कम डायमीटर का है, दूसरा छोर
ज़्यादा डायमीटर का है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह ये जो पैटर्न बनता है, कई सारे स्ट्रीम लाइंस, ठीक, नेबरिंग स्ट्रीम लाइंस, ओके, एक क्लोज कर्व में चलते हैं, ठीक है, क्लोज्ड कर्व एरिया में, तो जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम ट्यूब। ओके, बहुत सिंपल वर्ड में कहें तो ये क्या है, स्ट्रीम ट्यूब क्या है, स्ट्रीम लाइंस का बंडल है, ठीक है। ओके, तो अब क्या है कि स्ट्रीम लाइंस जो है, ठीक है, सॉरी, स्ट्रीम ट्यूब जो है उसके चारों साइड, ठीक है, उसके चारों ही साइड क्या होता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरफ है, यहाँ भी एक स्ट्रीम लाइन है, देन फिर ये स्ट्रीम लाइन है, फिर ये स्ट्रीम लाइन है, फिर जो पार्ट हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, उधर भी स्ट्रीम लाइन होगा, ओके, जो इसके पीछे का पार्ट है जो हमें इस एलिवेशन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, उस पार्ट में भी स्ट्रीम लाइंस होंगे, मतलब चारों तरफ से स्ट्रीम लाइंस से घिरा हुआ होता है स्ट्रीम ट्यूब। ओके, तो इसलिए क्या होता है, और एक चीज हम जानते हैं कि स्ट्रीम लाइंस जो एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि जी कोई भी फ्लो जो है, ठीक है, कोई फ्लो इधर से या इधर से या इधर से या इधर से, ठीक है, स्ट्रीम ट्यूब में एंटर नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी फ्लो होगा तो वो हमेशा क्या होगा, इस स्ट्रीम ट्यूब के एंड से ही, यानी इस तरफ से फ्लो इन करेगा और इस तरफ से फ्लो आउट करेगा। ओके, इसी तरह होगा, कभी भी ये चीजें नहीं होंगी। ओके, ये चीज जो है ये कभी नहीं होगा। ओके, ये चीज कभी नहीं होगा, जब भी होगा ऐसे ही होगा और ऐसे ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रीम ट्यूब में ऐसा होता है। ओके, अब अगर स्टेडी फ्लो कंडीशन है तो किसी स्ट्रीम ट्यूब के थ्रू जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा अलोंग द लेंथ, ठीक है, लेंथ के अलोंग क्या होगा, फ्लो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्लो क्या है, स्टेडी है, ठीक है। ओके, और जब हम 2 डायमेंशनल फ्लो की बात करते हैं तो इसमें एनालिसिस पर्पज के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम डिजेनरेट कर देते हैं प्लेन में। यहाँ पे ये क्या है, कर्वेचर है, ठीक है, ये क्या है, एक कर्वेचर फॉर्म में है, ठीक। बट जब हमें एनालिसिस करना होता है इसका, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या बिल्कुल प्लेन है और इसकी थिकनेस क्या है, यूनिटी है। ओके, इसकी थिकनेस कितनी है, यूनिटी है, ठीक है। तो ये बस हम एनालिसिस पर्पज से इस तरह मानते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रीम ट्यूब के बाद जो चीज समझना है हमें वो है पाथ लाइन, ठीक है। तो पाथ लाइन का कंसेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। ये क्या है कि कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, फ्लूइड का सिंगल पार्टिकल, वो अपने फ्लो के दौरान उसने जो भी पाथ ट्रेवर्स किया उसको हम लोग पाथ लाइन कहते हैं। ओके, सपोज ये क्या है, फ्लूइड पार्टिकल है। ओके, ये क्या है, फ्लूइड पार्टिकल है। ओके, तो सपोज ये क्या कर रहा है, जब फ्लो कर रहा है ना, तो वो कुछ इस तरह के पाथ पे चल रहा है। ओके, यहाँ पे आया, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह से इसने जो भी पाथ ट्रेवल किया, ओके, वो क्या कहलाता है, पाथ लाइन।
ओके, जो पाथ लाइन का कंसेप्ट है ये क्या है, लैग्रेंजियन कंसेप्ट हो गया। ओके, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल को देख रहे हैं कि वो कैसे चल रहा है। ठीक है, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के मोशन को हम लोग देखते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, लैग्रेंजियन कंसेप्ट। ओके, हम जब एनालिसिस जनरली करते हैं फ्लूइड्स में तो वो क्या करते हैं, यूलरियन कंसेप्ट पे करते हैं, बट चूंकि इसमें हम बस एक पार्टिकल को देख रहे हैं, एक पार्टिकल के मोशन का जो पाथ है उसको केवल देख रहे हैं, एक ही पार्टिकल के, तो इसलिए इसको हम लोग क्या किस तरह देखते हैं, लैग्रेंजियन कंसेप्ट से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस तरह का पाथ कब बनेगा, जब फ्लो क्या हो, अनस्टेडी हो। ठीक है, जब फ्लो क्या हो, अनस्टेडी हो, तभी फ्लूइड पार्टिकल क्या करेगा, इधर उधर जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या होता है, या तो हम जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसमें कुछ अगर चेंज लाते हैं तभी जो पार्टिकल है वो अपने एक नॉर्मल पाथ से डेविएट होता है। ठीक है, उसको एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लगता है, तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, फिर वो अपने पाथ फिर से इधर उधर हट जाता है। तो जब हम स्टेडी फ्लो करवा रहे होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्टेडी फ्लो में ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, वो जो पाथ लाइन फॉर्म करता है वही उसका क्या होता है, स्ट्रीम लाइन भी रहता है। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो के केस में पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ओके, तो path line is the actual path traversed by a given single fluid particle over a period of time. ठीक, और in case of steady flow path lines are identical to stream lines. Now अगर अनस्टेडी फ्लो है तो पाथ लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकते हैं या खुद के ऊपर ही लूप भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी ठीक है, एक पार्टिकल का जैसे पाथ लाइन ये है। ओके, ठीक है, स्टेडी फ्लो होगा जब, तो दूसरे पार्टिकल का पाथ लाइन क्या होगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो अपना अलग चलता रहेगा। ठीक, ये क्या है, स्टेडी फ्लो। ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। ठीक है, सपोज एक और पार्टिकल है, पार्टिकल 3, ठीक, वो भी इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ओके, तो ये इसका स्ट्रीम लाइन भी हो गया और पाथ लाइन भी हो गया। बट अगर हम बात करें अनस्टेडी फ्लो की, तो अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, ये पहले पार्टिकल का पाथ है, दूसरे पार्टिकल का पाथ ऐसा भी हो सकता है। ठीक, सपोज ये तीसरा पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, ऐसे चला और खुद के अंदर ही एक लूप फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो अनस्टेडी फ्लो में इस तरह हो जाता है। ओके, नाउ पाथ लाइन कंसेप्ट के बाद जो अंतिम चीज है, ठीक है, वो है स्ट्रीक लाइन। ठीक, स्ट्रीक लाइन, तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है। ओके, तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है कि बेसिकली ये जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, किसी पॉइंट से किसी गिवन इंस्टेंट में, ओके, सपोज
कि ये कोई पॉइंट है। ओके, ठीक है। इस पॉइंट से कोई पार्टिकल पास किया, ठीक है, ये पहला पार्टिकल है। तो इस पॉइंट से तो खैर कई सारे पार्टिकल्स गुजरेंगे। सपोज ये एक और पार्टिकल गुजरा है, ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल है। ओके, फिर एक तीसरा पार्टिकल गुजरा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से तो कई सारे पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स अपना अपना पाथ लाइन बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक, सब अपना पाथ लाइन बना रहे हैं। ये इसका पाथ लाइन हो गया, पार्टिकल 1 का पाथ लाइन, पार्टिकल 2 का पाथ लाइन देख रहे हैं, पार्टिकल 3 का पाथ लाइन देख रहे हैं। अब किसी गिवन इंस्टेंट में, ठीक है, किसी गिवन इंस्टेंट में ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो P से गुजरे हैं, ठीक, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट में उन पार्टिकल्स का जो लोकस होगा, उनका जो लोकस होगा, उनको जब हम मिलाएंगे तो जो लाइन फॉर्म होगा वो कहलाएगा स्ट्रीक लाइन। ओके, तो जैसे टाइम t1, ठीक है, यहां से एट टाइम t1, ठीक, 3 यहां पहुंचा हुआ है, ओके, 1 यहां पहुंचा हुआ है और 2 यहां पहुंचा हुआ है। ओके, तो जब हम इनको मिला देंगे तो ये जो लाइन फॉर्म होगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रीक लाइन, ठीक। और ये जो हम देख रहे थे इन पार्टिकल्स ने बनाया था, ठीक है, ये क्या हो गया, पाथ लाइन हो गया, ये भी पाथ लाइन है और ये भी पाथ लाइन है। ओके, ये सब क्या है, पाथ लाइन्स हैं, और इनका लोकस जो हमने मिलाया तो उससे जो लाइन फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, स्ट्रीक लाइन। अब अगेन अगर हम बात करें स्टेडी फ्लो की, ठीक है, स्टेडी फ्लो की, तो स्टेडी फ्लो के केस में क्या होगा कि स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन जो है, ठीक है, वो क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ओके, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, ठीक। बट यहाँ पे जैसे हम अनस्टेडी फ्लो देख रहे हैं, तो अनस्टेडी फ्लो के केस में क्या होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, ये एक अलग लाइन फॉर्म होगा जो हमें अलग से दिख जाएगा। अदरवाइज स्टेडी फ्लो है तो स्ट्रीक लाइन भी और स्ट्रीम लाइन भी दोनों क्या होगा, एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन पे, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इन द फ्लो फील्ड। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डेफिनेशन में क्लियर देख रहे हैं कि स्ट्रीक लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी हर टाइम के लिए अलग स्ट्रीक लाइन होगा, ठीक है। ओके, और अगर कई सारे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रीक लाइंस भी फॉर्म होंगे। सिमिलरली अलग अलग पार्टिकल्स के लिए पाथ लाइन भी अलग अलग हो जाएगा एंड स्ट्रीम लाइन भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। बट स्टेडी फ्लो है तो एक ही टाइम पे स्ट्रीक लाइन और स्ट्रीम लाइन एक ही जगह होगा, और अगर स्ट्रीक लाइन स्ट्रीम लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स हैं
तो सारे पाथ लाइंस तो कोइंसाइड नहीं करेंगे, कोई एक पाथ लाइन कोइंसाइड भी कर सकता है, बिकॉज अलग अलग पार्टिकल्स। स्ट्रीम लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल के लिए नहीं देखते हैं, और स्ट्रीक लाइन में भी एक पार्टिकल के लिए नहीं देखते हैं। ठीक, तो स्ट्रीक लाइन और स्ट्रीम लाइन कोइंसाइड कर सकते हैं, बट पाथ लाइंस जो है वो क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का होता है, तो पाथ लाइंस और स्ट्रीक लाइन जो है वो कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम ट्यूब, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन का कॉन्सेप्ट था। ओके।